नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जब भी कभी हमें घूमने जाना होता है तो हम लोग या तो अपने दोस्त, अपने माता पिता या किसी ट्रैवलिंग व्लॉग की हेल्प लेते हैं। वो हेल्प क्यों लेते हैं? क्योंकि सर, जब भी हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हो सकता है कोई हर्डल हमारे सामने क्रिएट हो जाए या कुछ हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करके हम अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें, सो दैट हम उनकी हेल्प लेते हैं। अभी CIL में अच्छी खासी वैकेंसियां आप लोगों के लिए आ गई हैं। तो आप लोगों को CIL में जाने का आप लोगों का सपना भी होगा। तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उस प्रैक्टिस के अंदर और उस एम को पाने की जो हमारी जर्नी है उसमें कोई डिफिकल्टी या कोई हर्डल ना आ जाए, सो दैट हम लोगों को भी कुछ सजेशन लेने चाहिए। वो कौन देगा? प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देंगे, राइट? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए उनसे हम लोगों को यह सलाह दैट लेनी चाहिए कि बोला सर कि हम लोगों को जो हमारी स्ट्रैटेजी रखनी है, हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए, है ना? तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए। कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में हैं, कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में हैं। जो मेरे माइंड में है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। 9-10 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि बच्चों को जिस तरीके से हेल्प कर सकते हो उस तरीके से उनकी हेल्प करो। तो ये हेल्प आपके लिए लेकर आया हूं मैं। तो मैंने यहां पर दो लिस्ट बनाई है, एक मोर वेटेड सब्जेक्ट की और एक लेस वेटेड सब्जेक्ट की। अब कई लोग कह रहे हैं कि मास्टर को कैसे पता कि ये मोर है ये लेस है? तो भाई ऐसे ही नहीं आया हूं, प्रूफ लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। होप सो क्लियरली विजिबल होगा। बिल्कुल सर। अगर 2019 के अंदर CIL ने वैकेंसी निकाली, फरवरी में जाकर 2020 के अंदर उसका एग्जाम हुआ, उसी एग्जाम के पेपर को मैंने रेफरेंस माना, उस रेफरेंस को मान के मैंने आप लोगों के लिए एक ग्राफ तैयार कर दिया। अब कहेंगे सर मास्टर कैसा ग्राफ तैयार करके लाया, ऊपर छोटा सबसे बड़ा? तो वो कैसा भी हो ग्राफ हो, थोड़ी बहुत तो मेहनत तुम भी करोगे या मास्टर ही करेगा? बिल्कुल। तो दैट मीन सीधा सीधा मैंने आप लोगों को दिखाया। एक तरफ मैंने सब्जेक्ट लिखे, ऊपर साफ साफ लिखा है द नंबर ऑफ क्वेश्चन एज पर 219, राइट? तो 19 20 में पेपर हुआ था, कोई 20 समझ लो 19 समझ लो। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर रीसेंट का जो है वो आपका यही वाला है। तो यहां पर हम लोगों ने लेस वेटेज मोर वेटेज मैंने इनको बनाया। 100 नंबर का मैकेनिकल का पेपर होता है। 100 नंबर के मैकेनिकल के पेपर के अंदर हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस 24 क्वेश्चन पूछे गए, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन 20 क्वेश्चन पूछे गए, टॉम प्लस वाइब्रेशन मिला 18 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 11 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 7, रेफ्रिजरेशन 4, आईसी इंजन 5, मशीन डिजाइन 3, हीट ट्रांसफर 5 एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2। पावर प्लांट और एयर कंडीशनिंग मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। एक आधा क्वेश्चन मुझे इलेक्ट्रॉनिक का मिला, जो कंट्रोल सिस्टम या मैकाट्रॉनिक्स का मे भी हो सकता है। वो जनरली दैट मीन्स आजकल हो भी गया है। जो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें थोड़े से कंट्रोल सिस्टम या मैकाट्रॉनिक्स से थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं, हर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डिफिकल्ट है। तो उसके लिए दैट मीन्स देयर इज नो बॉदर अबाउट दैट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें आप महारत हासिल तुमने कर रखी है, जो आपको करना है वो आपके सामने है। तो ऑब्वियसली बात है, बोला सर यहां से इस चार्ट से उस प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से मैंने क्या किया, एक चार्ट तैयार किया। वो चार्ट जब मैं तैयार करता हूं या जो मैं टेबल तैयार बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन उनको बहुत अच्छे से पढ़नी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, टॉम एंड वाइब्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छे से पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक, रेफ्रिजरेशन, आईसी इंजन, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आप लेस वेटेज दे सकते हो। अब जैसे ही मैं ये चीज बताना स्टार्ट करूंगा आपके मन में ये आएगा कि बोले सर वो तो 2019 का पेपर था, अब 2016 है, क्या उस टाइम जो कंपटीशन था वो इस टाइम कंपटीशन है? बोलो नहीं। बोला सर इस टाइम टफ कंपटीशन है, उस टाइम तो फिर भी कंपटीशन थोड़ा कम था। तो बोला गुरुदेव इसको मैं रेफरेंस मानूं? तो बेटा मेरा काम था आप लोगों को थोड़ा सा एक गाइड करना। सब खाना खाते हैं, सब अखरोट बादाम सब खाते हैं, तो सबका दिमाग कहता है मत जाओ, टीचर कहते हैं इसके हिसाब से पढ़ लो, उसके हिसाब से पढ़ लो। मैंने क्या बोला है, मैं एक ऑनेस्ट आपको चीज बताता हूं। मैंने सिर्फ 2019 को रेफरेंस माना, उसके हिसाब से मैंने मोर वेटेज लेस वेटेज लिख दिए और आपको बता दिया ये है। मैंने ये नहीं कहा कि इस हिसाब से तैयारी करो। मैं सिर्फ आपसे ये बोलता हूं आपके पास दिमाग है,
आप सोच सकते हैं, किसी और के बारे में मत सोचिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने आपको बताया है ये वेटेज वो रखता है, 19 का है, तो हो सकता है ये दैट मीन चेंज भी कर दे। तो बेटा तैयारी जो करनी है वो थ्रोली करनी है। आज के कंपटीशन को देखकर मैं बोलना चाहता हूं एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ के जाना चाहिए। पूरा सब्जेक्ट पढ़ो, थ्रोली पढ़ो, कंपटीशन के हिसाब से उसको इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जामिनर कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछे मैं उसको छोड़ के ना हूं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको यह बताया, आप अपने हिसाब से एक पे क्वेश्चन, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर हम क्या करें, आपने ये बताया, हमारा दिमाग नहीं कहता कुछ भी, आप क्या बताया, मैं कहता हूं बेटा हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं ये कहता हूं हाँ 1% हम ये कर सकते हैं कि हम अब मानते हैं कि 50% हम बोलते हैं कि इनको थोड़ा सा वेटेज इनको ज्यादा देना है। वेटेज इन द सेंस ज्यादा किस हिसाब से देना है, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे, मैं बोलना चाहता हूं अगर आप इनको 2 बार सॉल्व करते हो इनके क्वेश्चंस को, तो इनके क्वेश्चंस को 3 बार सॉल्व करना है। वेटेज इस तरीके से मैं बोलता हूं कि इनके क्वेश्चंस को अगर आप 2 बार सॉल्व करते हो तो इनको 3 बार सॉल्व करना है। तो यही है मेरा बेटा वो चीज है। तो ऐसे ही वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अगर जुड़ा रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।